नमस्कार साथियों, प्रशिक्षण की कड़ी में हम लोग दूसरे फेज में पहुंच गए हैं। इस विषय का नाम है बिहार मुद्रा शिक्षण की समझ। इसके सटीक क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे। यह जो प्रशिक्षण है एनसीईआरटी के द्वारा संचालित किया जा रहा है और सभी शिक्षकों को इसमें भाग लेना अनिवार्य है। तो आप अपने दीक्षा ऐप में लॉगिन होंगे। यहाँ पे दोनों कोर्स अभी जो हो रहे हैं आपको मिल जाएंगे, जिसमें दूसरा कोर्स है मुद्रा की समझ। इसमें भी 10 क्वेश्चन आया है। उस 10 क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हल जानेंगे। जब आप मुद्रा शिक्षण की समझ को टच कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कोर्स से परिचय, मुद्रा की समझ क्यों ज़रूरी है। भाग 2 में आएगा 1 से लेकर 100 तक मुद्रा शिक्षण। भाग 3 में आएगा लेन देन की समझ। भाग 4 में आएगा रुपए पैसे का संबंध। भाग 5 में आएगा बिल की समझ। भाग 6 में आएगा अपनी समझ को परखे। यह कोर्स मॉड्यूल में आएगा और इसको एक एक करके टच करना है और इसमें वीडियो देखना है, फुटेज देखना है, कुछ समय इसमें देना होगा और इससे हमें ज्ञान हासिल करना है। अब इसका भाग 6 में जो प्रश्नोत्तरी है अपनी समझ को परखे, इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन प्रश्नोत्तरी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे बचत करने की समझ, संख्याओं की समझ, जमा घाटा गुण भाग की समझ का ऑप्शन आएगा। हम दोनों को क्लिक करेंगे तो यहाँ संख्याओं की समझ और जमा घाटा गुना भाग की समझ को जब जारी रखे क्लिक करेंगे तो यह हमारा क्या होगा, पूरा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि आप ही एक ही विकल्प यहाँ चुन सकते हैं। मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपए पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है। और तीसरा है, बच्चों की संख्या और संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुना भाग से परिचित कराने का एक मार्ग देती है। तो दूसरा, मुद्रा की समझ बच्चों को रुपए पैसे को बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है को टिक लगाकर हम जारी करें क्लिक करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, द्वारिका और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों बच्चों ने अपने बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। द्वारिका जी ने सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से परिचय कराया और बच्चों को उस पर बने चित्रों को बारे में बताया। ऐसा ही उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये और अंत में 10 रुपये के सिक्कों के बारे में बच्चों सबको बताया। 1, 2, 5 और 10 के सिक्के नोट बच्चों को दिए। उसके बाद बच्चों को उन सिक्कों और नोटों को साथ खेलने की आज़ादी दी। खेलते समय दिलीप जी ने बच्चों को सिक्के और नोटों का अवलोकन करते हुए उनके भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण भी कराया। आपके अनुसार किस शिक्षक ने रुपए पैसे को बेहतर तरीके से परिचित कराया है। तो यहाँ एक विकल्प चुनना है, दिलीप जी ने, क्योंकि बच्चे और सिक्के नोट के साथ आज़ादी से खेलने का मौका दिया। इस पर हम लोग सबमिट करते हैं तो यह गलत हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा विकल्प इसमें चुन रहे हैं हम यहाँ पर कि दिलीप जी ने, द्वारिका जी ने, क्योंकि उन्हें एक सिक्के के बारे में विस्तार से बताया और इसको हम जारी करते हैं तो सही विकल्प आता है दिलीप जी ने, क्योंकि उनके बच्चे के सभी नोट और सिक्कों का अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण का मौका दिया। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, जिस पर हम क्लिक करते हैं और सबमिट पर बटन टिपते हैं। तो सबमिट पर जब टच करेंगे तो यह विकल्प मेरा सही हो जाता है और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए। 10 + 10 + 5, 20 + 5, 10, 10 + 1 + 1 + 1 2 और 5, 5 + 5। इसमें 4 विकल्प आते हैं। पहला है कि मूल्य को अलग तरीके से जोड़ घटाव करने के बनाने के लिए। दूसरा है अलग अलग तरीक़ों नोट से परिचय कराने के लिए। तीसरा एक सही तरीके से 25 बनवाने के लिए और संख्या और 25 की समझ बनाने के लिए। तो यहाँ हम पहला ऑप्शन, किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटाव करके बनवाने के लिए पर क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। इस प्रकार यहाँ सही हो जाता है। नायक कक्षा 3 में पढ़ता है, उसके दुकान में कुछ सामान खरीदा और कॉपी को इस तरह लिखा, कुल रुपए 15, पेंसिल 2, टॉफ़ी 5 और गेंद 5।
जिसमें कुल खर्चा 12 रुपये हुआ, बचे 3 रुपये बचे। अब यहाँ भी 4 विकल्प आता है। इन चारों विकल्पों में हमें 2 चुनना है। तो नायक अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखता है और नायक लेन देन में घाटा जमा घाटा करता का इस्तेमाल कर पाता है और जारी रखते हैं। यहाँ पर जारी रखने के बाद यह भी मेरा विकल्प सही होता है। अगला क्वेश्चन आता है छठा। तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है। एक दिन अपनी नानी की गुल्लक तोड़ दी। उसमें 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकले। तुरंत पैसे को जोड़ना शुरू किया पर उससे पैसों और रुपए को जोड़ना और कुल कितने बन गए समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने के लिए तरुण की आप कैसे मदद कर सकते हैं। यहाँ भी हमें 4 विकल्प है, जिस चारों विकल्प को हमको देखना है और इस प्रकार मैं देख रहा हूँ 4 विकल्प में कौन सा सही लगाया जाए। इस प्रकार तरुण को दूसरा नंबर पर मैं लगाता हूँ। तरुण को रुपए और पैसे के संबंध को समझाने के लिए कुछ गतिविधियाँ कराई जा सकती है और जब सबमिट करते हैं तो मेरा सही हो जाता है। 7वां क्वेश्चन। किसी तीन की कविता अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है बच्चे को बिल की जांच करना क्यों जरूरी है। 1 से अधिक विकल्प यहाँ चुन सकते हैं। 3 विकल्प है। 3 विकल्प में मुझे 1 से अधिक भी चुनना है। इस प्रकार देखा जाए तो रुपये पैसे यहाँ पे दूसरा और तीसरा विकल्प को लिए कुल मूल्यों को खरीदे गए आधार पर जांच करने के लिए और संख्याओं जैसे जोड़ घटा गुना भाग का इस्तेमाल कर सके पर सबमिट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। सबमिट करने पर यहाँ विकल्प मेरा सही हो जाता है। पुनः हम इसको जारी रख के आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल 8वां क्वेश्चन। प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने बच्चे को कॉपी में 2 टेबल बनाई, जिसमें एक टेबल में बिल लिखी सभी जानकारी की सूची बनानी थी और दूसरे टेबल में रसीद से मिली जानकारी। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम करने से बच्चे क्या सीख पाएंगे। यहाँ भी हम 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प है हमारे सामने। देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। 1 और 2 बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और बिल के 3 विकल्प हम चुनते हैं। बच्चे समझ पाएंगे बिल पर खरीदारी और सभी जानकारी शामिल होती है, जबकि रसीद में ऐसा नहीं होता और बच्चे समझेंगे कि रसीद की तुलना में बिल देना क्यों बेहतर है और जारी रखे पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। अलका जी ने कक्षा 5वीं और बच्चों को बाज़ार में मिलने वाले ऑफर से कई सवाल हल करने के लिए दिए, जैसे 100 ग्राम चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की, वहीं एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की। तो कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों। आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल करने का क्या उद्देश्य होगा। 1 से अधिक यहाँ भी विकल्प हम चुन सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। जैसे बच्चों में ग्राम की समझ विकसित करना है। दूसरा यहाँ पे विकल्प दिख रहा है परिस्थितियाँ देना, जहाँ तो हम 2 और 3 को चुनते हैं। बच्चों को ऐसी परिस्थितियाँ देना जहाँ से किसी फैसले को तर्क लेने के बारे में बताए और दूसरा बच्चों को मौका देने किसी ऑफर में चीज़ें अलग अलग पहलुओं की तुलना पर टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा यहाँ सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन आता है। रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। उनको मम्मी ने 100 रुपये देकर बाज़ार से आटे लाने को कहा। वह और उसकी दादी बाज़ार गए, लेकिन रास्ते में एक खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे को खरीद लिए। उसी समय मामी के पास रुपए न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही पेट भरना पड़ा। अभी रानी दादी यहाँ पर सीखने के लिए ज़रूरी पहल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपका एक विकल्प चुन सकते हैं। मात्र यहाँ एक ही विकल्प हमें चुनना है। फर्स्ट विकल्प, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर विकल्प है, जहाँ पर हमें एक चुनना है और हम इसमें अपने स्क्रीन से 3 नंबर को चुनते हैं कि वे खिलौना गाड़ी की जगह आटे की गाड़ी खरीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं और सबमिट करते हैं, तब यह सही हो जाता है। इस प्रकार हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सही हो जाते हैं और यह मॉडल भी हमारा पूर्ण हो जाता है और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। और निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़ी हर मॉड्यूल आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।